हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार। आपने जैसा देखा ही था, लास्ट आपका प्रश्न दिया गया था तीसरे वाले हमारे लेक्चर में, जो आपकी गेम की ट्रॉफियां चल रही थी, उसी लेक्चर का तीसरा नंबर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा बनाया गया है, इससे संबंधित जानकारी आपको लेनी थी। ऑप्शन ए था जामा मस्जिद, बी था ताजमहल, सी था मोती मस्जिद और डी था दीवाने खाब। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का निपटारा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। बेटा एक चीज याद रखें, जो भी शाहजहां ने बनवाया था उसकी एक छोटी सी ट्रिक नोट करिए, फटाक से नोट करिए, ट्रिकी नोट करिए फटाक से, छोटी सी। आप सिर्फ इतना लिखिएगा, मत जा, क्या कहना, मत जा, ठीक है, मत जा रेशमा दीवानी, क्या कहोगे, मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है, बस इतना ही कहना है, मत जा। लो भैया, रेशमा आ गई, रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है माँ, यहाँ पर लिखा है ता, यहाँ लिखा है जा और यहाँ लिखा है रेशमा, पूरा लेंगे रेशमा को, और यहाँ पर लिखा है दीवानी, ठीक है। इतनी बात लिखी गई है, इससे जुड़ी बातें आप क्लियर कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, माँ से हो जाएगा मोती मस्जिद, माँ से मोती मस्जिद, माँ से मोती मस्जिद हो जाएगा, और ता से हो जाएगा ताजमहल, ताज महल हो जाएगा, और जा से हो जाएगा जामा मस्जिद, जा से क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा, जामा मस्जिद। और यहाँ पर रेशम से हो जाएगा, रेशमा से हो जाएगा रेशम बाग, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशम बाग। दूसरा हो जाएगा दीवानी से हो जाएगा दीवाने आम, दीवाने आम, और एक हो जाएगा यहीं पर दीवाने खास, ठीक है। दीवाने से दो बनने वाले हैं, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, पक्का है, उम्मीद है। यानी आपको सिर्फ इतनी याद रखना है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा जो भी बनवाया गया है उसमें आप सिर्फ कहेंगे मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। यानी माँ से मोती मस्जिद, ता से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशम बाग, रेशमा से रेशम बाग, और दीवानी से दीवाने आम और दीवाने खाब। ऑप्शन मैच कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर जामा मस्जिद शामिल है, ताजमहल शामिल है, मोती मस्जिद शामिल है और दीवाने आम शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमने सही ही रखा था। मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। कमेंट बॉक्स में मैंने कल देखा था, आपने किसी ने केवल ताजमहल ही लिखा था, किसी ने केवल जामा मस्जिद लिखा था, किसी ने एक दो ही इसमें से लिया था। इसका मतलब संपूर्ण जानकारी नहीं थी, किसी की भी संपूर्ण जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी ही देने आया हूँ बच्चा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको चीज समझ में आ गया होगा। शाहजहां द्वारा बनाया गया क्या है, मत जा रेशमा दीवानी, यानी मोती मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशम बाग और दीवाने आम एंड दीवाने खास। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको उम्मीद करते हैं गेम की जो टॉपियां पढ़ाई थी मैंने वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा और इस क्वेश्चन का भी जवाब पूरा हो गया होगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो बांग्लादेश से सटे राज्यों की बात किया था मैंने, तो उसकी ट्रिक लगाया था आपने ममता बनर्जी, वो भी क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं, कोई भूलेगा नहीं। बस एक चीज जाने, वीडियो को पूरा देखें, जीके का तो मैं निपटारा कर ही दूंगा, जीके का मैं निपटारा करने आया हूं तो निपटारा कर दूंगा। रोज देखते रहे, एक लास्ट में क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा जिससे आपको जो है इसकी सहायता मिलती रहेगी कि पूरा देख लेंगे और आप एक क्वेश्चन घर पे कम से कम सोचिएगा, करिएगा, ढूंढिएगा, तो चीजों को खोजने, ढूंढने, समझने से बहुत जल्दी चीजें आसान हो जाती हैं और जो चीजें खोज कर पढ़ी जाएं वो बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं। तो इस क्रम में आज का अगला टॉपिक उठाते हैं और याद करवाते हैं, ये भी पेट के सिलेबस से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज याद करेंगे आप प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल। क्या याद करेंगे, प्रमुख व्यक्ति की समाधि स्थल, प्रमुख प्रमुख व्यक्ति की समाधि स्थल, समाधि स्थल। बेटा जितना बढ़ा देंगे आज प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल, उससे बाहर आने की कोई संभावना बननी ही नहीं है। बस इतना याद रख लेना, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी माझी बनो, अगर ये मंजिल पहाड़ है
तुम भी माझी बनो, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको एकदम जो चीज पढ़नी है, जो भी कंटेंट उठाना है, उसको पूरा का पूरा देख लेना है। अगर ऐसा करने से हमको कोई चीज मिल जाएगा तो हम पूरा का पूरा उसका निपटारा कर सकते हैं। यही मुख्य बात होती है। इसीलिए इन बातों को, इन शायरियों को, इन मोटिवेशनल शायरियों को जीवन में जरूर उतारना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो प्रमुख व्यक्ति है उनको लिख देता हूँ। जैसे पहले लिख देता हूँ एकता स्थल। क्या लिखता हूँ? एकता स्थल। अब तुम लोग बताओ भैया, एकता स्थल किस व्यक्ति को समर्पित है? एकता स्थल लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? शांति वन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? शांति वन लिख लेते हैं। एकता स्थल हो गया, शांति वन हो गया। अगला लिख लेते हैं हम विजय घाट लिख लेते हैं। विजय घाट ये किस व्यक्ति को समर्पित है? उसके बाद विजय घाट के बाद हम शक्ति स्थल लिख लेते हैं, यानी शक्ति स्थल किसको समर्पित है? शक्ति स्थल के बाद हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? अभय घाट लिख लेते हैं। अभय घाट, ठीक है। अभय घाट किस व्यक्ति को समर्पित है? अभय घाट। यहाँ टा सही से बन जाए तो अच्छा रहेगा। अभय घाट लिख लेते हैं। अभय घाट के बाद लिख लेते हैं हम किसान घाट। क्या लिख लेते हैं? किसान घाट। ये किस महान व्यक्ति को समर्पित है? किसान घाट किसके नाम पर बना है? अगला हम लिख लेते हैं चैत्रा भूमि लिख लेते हैं। चैत्रा भूमि लिख लेते हैं, ये किस व्यक्ति को समर्पित है? उसके बाद हम लिख लेते हैं नारायण घाट। नारायण घाट, ठीक है। यहाँ पर नारायण घाट लिख लिया जाए। नारायण घाट के बाद लिख लिया जाए महाप्रयाण। महाप्रयाण लिख लिया जाए। महाप्रयाण के बाद लिख लिया जाए, क्या लिख लिया जाए? समता स्थल। समता, ठीक है। समता स्थल। समता स्थल। समता स्थल के बाद लिख लिया जाए, समता स्थल के बाद लिख लिया जाए राजघाट। राजघाट। राजघाट के बाद लिख ले कर्म भूमि। कर्म भूमि। कर्म भूमि। कर्म भूमि के बाद दो चार और लिख ले। कर्म भूमि के बाद लिख ले उदय भूमि। उदय भूमि लिख ले। उदय भूमि किस व्यक्ति को समर्पित है? उदय भूमि के बाद लिख ले बच्चा वीर भूमि लिख ले। वीर भूमि लिख ले, ठीक है। यहाँ पर वीर भूमि लिख ले। चलिए आगे लिख ले सदैव अटल लिख ले। सदैव अटल लिख ले, ठीक है। सदैव अटल लिख ले, ये किस महान व्यक्ति को समर्पित है? तो बस आज के लिए इतना 15 लिख ले, और 15 ही आपके लिए पर्याप्त है। इसमें जितना भी मैंने आपको कराया, क्या चीज समाधि, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल से, ये आपके लगभग 12-15 से कम नहीं होने चाहिए, वैसे 15 होने चाहिए। तो जहां तक ये 15 बार बार प्रश्न घूम के आते हैं कि क्या वीर भूमि किस व्यक्ति को समर्पित है, किस महान व्यक्ति को समाधि स्थल है, या फिर पूछ सकता है किसान घाट किस महान व्यक्ति की को समर्पित स्थल है। तो ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको क्रम में देखना है। एकता स्थल यानी आप लिखेंगे एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह को समर्पित है। किसको समर्पित है? ज्ञानी जैल सिंह, याद रखें इस बात को। और शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है, ये भी याद रखें। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित है। लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है। लाल बहादुर शास्त्री जी को। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को समर्पित है, ये भी लिख लें। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। उसके बाद अभय घाट मोरारजी देसाई को समर्पित है। मोरारजी देसाई को समर्पित है। उसके बाद किसान घाट लिख लें, चौधरी चरण जी को समर्पित है। चौधरी चरण, ठीक है, चौधरी चरण। चलिए चैत्रा भूमि लिख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। नारायण घाट लिख लें, गुलजारी लाल। नारायण घाट लिख लें,
गुलजारी गुलजारी लाल नंदा जी को समर्पित है ये, नंदा। ठीक है, उसके बाद महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। नारायण घाट समता स्थल लिख लें, बाबू जगजीवन को समर्पित है, बाबू जगजीवन। ठीक है, बाबू जगजीवन सिंह को समर्पित है, बाबू जगजीवन सिंह को समर्पित है। राजघाट लिख लें, महात्मा गांधी जी को समर्पित है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को समर्पित है। कर्मभूमि लिखें, शंकर दयाल शर्मा जी को समर्पित है कर्मभूमि। दूसरा है उदयभूमि लिख लें, उदयभूमि लिख लें जो है कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। उदयभूमि आर के नारायण को समर्पित है। वीरभूमि लिख लें, राजीव गांधी को समर्पित है, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। क्लियर हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। क्या समर्पित है? सदैव अटल समर्पित है। तो आपको इतने ये 15 याद करने हैं, ये जरा सा ध्यान से सुन लेंगे, चुटकियों में याद हो जाएगा आपको, इसमें कुछ नहीं बचा है। एकता स्थल है आपका, शांति वन है, विजय घाट है, शक्ति स्थल है, अभय घाट है, किसान घाट है, चैत्रा भूमि है, नारायण घाट है, महाप्रयाण है, समतल स्थल है। तो ऐसे आपके 15 ये हैं, आपको इनको रटना है और तत्काल अभी के अभी ये रट जाएगा। बस एक बार पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए, मेरा कोई भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए, याद रख लेना, मेरा कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं, कभी आपको जीके की तकलीफ में होने ज्यादा दूंगा नहीं। क्लियर रहेगा ना? क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज इस एसएससी क्लासेस पर आपको मिलेगा और जो कंटेंट मैं दूंगा वो अनोखा एकदम निराला होगा सभी बाकी चीजों से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। एक्चुअली में ये देखिए क्या लिखा है। अब चीजों को हम अपने थॉट से परिवर्तित करते हैं, अपनी भाषा में ले आते हैं। अपनी भाषा में जब ले आएंगे तो चीजें हमको बेहद आसानी से जीवन भर के लिए याद हो जाएंगी। यही चीज हमको करना है बार बार। यहाँ देख रहे हैं एकता लिखा है, तो ऐसा हमको लग रहा है कि ये एकता नाम की कोई लड़की है। एकता नाम की क्या है बच्चा? ये कोई लड़की है, इसका मुंह बना दो, बिंदी लगा दो, बाल उड़ा दो, ताकि तुमको पता चले कि ये एकता है। और एक यहीं पर एक बगल में रसगुल्ला खड़ा कर दो, ये मान लेते हैं लड़का है कोई। ध्यान से देखिएगा, इसको टकला रहने देते हैं तभी बात समझ में आएगी, और बेचारे को ऐसे टकला रहेगा तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। जेंडर ये फीमेल पर्सन और ये मेल पर्सन। क्लियर है? अब मान लेते हैं इन दोनों में है लव, इन दोनों में क्या है? लव है। अच्छा एक बात बताएं जरा ध्यान से, जब एक लड़की एक लड़का के बीच में लव है तो इसका मतलब है कि लड़के के ऊपर खतरा बरकरार है। बेटा रसगुल्ला समझ जाओ कि लड़के के ऊपर खतरा है बरकरार। कैसे? क्योंकि अगर बाई दबे इस लड़की के पापा या भाई जान जाए तो तुमका कूटेंगे तो जरूर, और जम के कूटेंगे। उसके बाद कूटने के बाद क्या करेंगे? कहेंगे पुलिस के हवाले कर दो इसको। यानी ये रसगुल्ला एक दिन इसके भाई जान गए, सबसे खतरनाक भाई होते हैं, बहुत कूटते हैं। तो याद रखे रहना इस बात को। तो इस रसगुल्ले को जब कूटा गया तो इसको डाल दिया जेल में। क्या डाल दिया गया? ऐसे मैंने बना दिया तो ये लग रहा है तुमको ये बंदा चला गया जेल में। अब बताओ जरा, जब ये जेल में चला जाएगा तो इसके दिल पे क्या बीतेगी? सिर्फ कहानी, किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं क्या किसका नाम है। बस इतना सा रखो बात कि तुमको कोई चीज इमेज के थ्रू दिमाग में कैसे सेट हो रही है। मुख्य बात यही है, मुख्य फैक्ट यही है, और यही पकड़ के चलोगे, मेरा वादा है तुमसे, तुम कभी भी जीके में फंसोगे नहीं। चीजें जब कोई चीज क्लियर रहती हैं,
तो ऑटोमेटिक आप जैसे ऑप्शन देखते हो डायरेक्ट उसी पे टूट पड़ते हो। लेकिन जब वो कोई चीज क्लियर नहीं रहती है तो अक्सर एग्जाम हॉल में बैठ के पछताते होगे, अरे पढ़े तो थे, यही चाहे बी सही है, चाहे ए सही है, चाहे सी सही है। बेटा जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो अक्सर चीजें हो जाती हैं गलत। मानना होता है बी, लगा देते हैं सी, और जब रास्ते में पहुंचते हैं, घर पे आते हैं, अपना पोथी खोलते हैं तो पता चलता है अरे राम रे, ये तो बी सही था, सी मार के हैं। तो इसमें राम और श्याम का कोई सहयोग नहीं है, सीधी सीधी बात है। इसमें आपके दिमाग में कितनी चीजें छपी हुई हैं, यही सिलेक्शन तक आपको ले जाएगा, और तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है ऐसा कि जो है आप सेलेक्टेड हो जाए। इस हिसाब से जैसे आपकी भूलने की प्रक्रिया होगी, उस हिसाब से सिलेक्शन बहुत दूर हो गया आज के समय में। क्योंकि आजकल बेरोजगारी एक हम युवाओं के प्रति, शिक्षा से प्रति जुड़े जो युवाएं हैं उनके लिए वह बेरोजगारी दानव के समान है। हमेशा मुंह खोले खड़ा हुआ है कि जैसे तुम चूको तुरंत मैं तुमको निगल लूं। तो ये क्लियर रहना चाहिए बात। तो याद रखें, यहाँ पर ये लड़की थी, ये लड़का था, लड़की के भाई जान गए तो इसको कूट के कहा बंद कर दिए जेल में। अब ये जब जेल में पहुंच जाएगा तो बेटा क्या सोचेगा, सोचो, कहेगा अरे राम रे, एक तक चक्कर में जेल हो गया है। अब ये क्या कहेगा कि ये जो एकता है, तो एकता के चक्कर में क्या हो गया, जेल हो गया है। तो बच्चा जेल से अब पकड़ लिए होगे तुम ज्ञानी जेल से, उसका ज्ञान भी चला गया और उसका जेल भी हो गया। तो ये पछताएगा जीवन भर, एक तक चक्कर में जेल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शांति। बच्चा शांति शब्द लिखा है, आप शांति से तो परिचित हो गए होंगे। कैसे? सुबह सो के उठते होगे, तुम्हारी दिनचर्या रही होती होगी कि जब तक नहाते नहीं होगे तब तक तुम्हारे मन में शांति आती नहीं होगी। क्लियर है ना बेटा? नहाने से शांति आती है, नहाने से, रोज नहाओगे तो क्या आएगी, शांति आएगी। ठीक है, तो ऐसे सेट करो दिमाग में। यहाँ लिखा है शांति, यानी आप कहेंगे नहाने से आती है शांति। कौन आती है रसगुल्ला? नहाने से शांति आती है। रोज नहाना आज के बाद, याद रख लेना, कम से कम इसका तो ज्ञान हो गया कि रोज नहाने से क्या मिलेगा, शांति। बेटा नहाने से शांति आती है, तो नहाने से बन रहा है, देखो नेहरू, क्या बन रहा है, नेहरू, और शांति से बन रहा है शांतिवन। यानी शांतिवन किसको समर्पित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। क्लियर हो गया? अगला देखें विजय। अब एक शब्द यहाँ पर पकड़े जरा ध्यान से, ये लिखा है बेटा विजय। क्या लिखा है? विजय। आप कहते हो विजय, इसका मतलब जीत की खुशबू मिल रही है, कोई भी जीत गया है, किसी का विजय हो गया है। तो कहते क्या हो, इसका मतलब जिस व्यक्ति का विजय होता है, जो व्यक्ति जीतता होगा, वो कायर तो होता नहीं होगा, 100% सबको पता है। देखो चीजें कितनी आसान हो रही है, हर जीके का उत्तर उसी में छिपा है। मैंने पहले भी कहा है, हर जीके को पढ़ाऊंगा मैं, संविधान, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, आपका बायो, फिजिक्स, करंट, स्टैटिक, सब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी। और आप देख रहे होंगे हर जीके का तोड़ उसके शब्दों में है। बस हमको एक क्रिया आनी चाहिए, ये कला आनी चाहिए कि हम उसको तोड़ के अपने दिमाग में कैसे आजीवन के लिए अकंटक कर सकते हैं। यही मुख्य हमारी बात होती है कि विजय शब्द है तो पता चल गया, विजय किसी भी कायर की नहीं हो सकती है। आप कहोगे विजय किसकी होती है? विजय सदैव बहादुरों की होती है। किसकी होती है? बहादुरों की होती है। यानी आपको मिल गया विजय से विजय घाट और बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री, चिपक गया दिमाग में। एकदम फेविक्विक है, एकदम फेविक्विक है, तुरंत चिपकेगा सट से। आप केवल दिमाग से सुनते रहिए बस। आगे बढ़ाते हैं चीज को। कह रहा है शक्ति स्थल। क्या है? ये लिखा शक्ति। कहते हो शक्ति की बात है, यानी पावर की बात है। अरे तो पावर मेरे इंडिया से ज्यादा किसके पास है? इंडिया से ज्यादा किसके पास है?
बेटा पावर से हो जाएगा शक्ति, यानी आपका शक्ति, और इंडिया से हो जाएगा इंदिरा। सेट हो गया दिमाग में। यानी शक्ति किसके अंदर है? इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया से इंदिरा गांधी और शक्ति से शक्ति स्थल, ये भी सेट हो गया। बहुत अच्छा सेटिंग हो रही होगी दिमाग में, उम्मीद करते हैं। अभय घाट लिखा है, अभय मतलब यहाँ लिखा है भय। और एक बात बताओ बच्चा, भय, भय की बात आई है, भय मतलब डर। कभी तुम जब देखते होगे मोर को, देखे होगे गांव में गए होगे या शहरों में देखे होगे मोर को, ज्यादातर गांव मिलते हैं, शहर वाले तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि शहर वाले उम्मीद करते हैं उसको चारा कम देते होंगे, तो शायद शहर में वो बेचारे टिकते भी नहीं, जान रहे हैं यहाँ पे मिलेगा नहीं हमको, ठीक है। तो गाँव में ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर मोर के पास तुम जाते हो तो उसको तुमसे क्या लगता है? भय लगता है। देखो कैसे पकड़े दिमाग में, मोर को तुमसे क्या लगता है? भय। और बेटा सही तो बोल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या मोर को तुमसे भय नहीं लगता हो? बिल्कुल लगता है। मोर के पास कभी जाते होगे तो उसको डर के भाग जाता होगा, यानी मोर को तुमसे क्या लगता है? भय। सेट हो गया दिमाग में। मोर से मोरारजी देसाई और भय से क्या हो जाएगा? अभय। मोर से मोरारजी देसाई और भय से क्या हो जाएगा? अभय। सेट हो गया। मोर को तुमसे भय लगेगा, यानी आपको दिमाग में ये बात सेट हो गई कि अभय घाट किस व्यक्ति को समर्पित है? मोरारजी देसाई को समर्पित है। यहाँ देखिए किसान लिखा हुआ है। बेटा किसान का मतलब क्या? किसान का मतलब है, किसान तो हमारे संसार का सबसे मुख्य जीवों प्राणियों में से एक माना जाता है। अगर ये किसान ना होता तो हम शायद खाने को तरस जाते, अन्न नहीं मिलता हमको। इसलिए एक शब्द याद रखें, जहां भी ये बात आती हो किसान शब्द की, तो किसान की वजह से हमको अन्न मिलता है। और दूसरी बात आप याद रखें, हमेशा किसानों का, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सैनिकों का हमेशा क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये जीवन की मुख्य बातें हैं, याद रखें। किसान को जहां भी मिले उनके क्या छूना बेटा? चरण छूना। यानी किसान का क्या छुओगे? चरण। तो चरण से क्या बनेगा बच्चा? चौधरी चरण सिंह। क्या बन जाएगा? चौधरी चरण सिंह। सेट हो गया दिमाग में। यानी किसान मिलेगा तो क्या करोगे? उसके चरण छुओगे। ये बात सेट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चैत्रा भूमि लिखा है। चैत्रा में एक शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो, जल्द ही नवरात्रि आने वाली है, और नवरात्रि जब आती है तो लोग क्या करते हैं? घरों को अच्छे से साफ करते हैं। साफ करने के बाद क्या करते हैं? एक फोटो बढ़िया से ले आते हैं माता जी का, और उनका चित्र लगा देते हैं, यानी वो फोटो लगा देते हैं, पूजा करते हैं। तो सेट कैसे करना है दिमाग में? अब जब नवरात्रि आ रही है तो हम अब लगाएंगे अम्बे माँ का चित्र। किसका? अम्बे माँ का चित्र। यानी सेट कितना बढ़िया हो गया कि चित्र से बनेगा चैत्रा भूमि और अम्बे से बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी सेट हो गया, बड़ा आसान हो गया। तुम चित्र किसका लगाओगे? अम्बे माँ का। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नारायण। बेटा यहाँ नारायण शब्द लिखा है ना, एक बात बताओ, अगर नारायण मतलब भगवान श्री हरि, नारायण मतलब क्या बेटा? भगवान श्री हरि, नारायण मतलब, ठीक है। यानी आप कहते हो कि अगर नारायण का हमको दर्शन मात्र प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन गुलजार हो जाए। यानी आपकी इतनी सी बात में इनकी समाधि स्थल छुपी हुई थी गुलजार की, क्या नाम था इनका? गुलजारी लाल, ठीक है। तो इतना आसान है। नारायण से दिमाग में कैसे इमेज दोगे? इसको इमेज दो बस, और कुछ नहीं। इमेज से ही कल्याण होना है, वरना जी के पढ़ते रहोगे, भूलते रहोगे, ठीक है। नारायण मिलेंगे तो क्या करोगे? कहोगे अगर हमको भगवान नारायण का दर्शन मात्र मिल जाए तो हमारा जीवन गुलजार हो जाए, यानी खिल जाए, मुस्कुरा उठे। तो आप याद रखिएगा, नारायण घाट किस व्यक्ति को समर्पित है? गुलजारी लाल को समर्पित है। अगला बढ़ाते हैं। यहाँ महापर्याण लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। महापर्याण शब्द लिखा है बेटा। महा मतलब एक शब्द लिखा है, महा मतलब महान, महा मतलब महान। एक बात बताओ मुझे, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी कमजोर व्यक्ति का डंका बजा हो?
ऐसा कभी नहीं हुआ है। यानी महान व्यक्ति का हमेशा क्या बढ़ता है, प्रसाद बढ़ता है। सेट हो गया दिमाग में, महान व्यक्ति का क्या बढ़ता है, हमेशा प्रसाद बढ़ता है। तो यहाँ पर महान से हो जाएगा बेटा महाप्रयाण, और यहाँ प्रसाद से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकदम चिपक गया होगा ये भी दिमाग में। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिखा है समता। समता मतलब, समता समझते होंगे आप लोग, समता समानता, ठीक है, बात एक ही है। समता मतलब सभी के बीच में समानता रखना की बात हो रही है। समता का अधिकार याद होगा, कुछ संविधान पढ़ाएंगे बताएंगे ये क्या है। बेटा एक बात तय है कि हमेशा हमारे जो बुजुर्ग थे, यानी जो बड़े थे, यानी पापा के पिताजी, आपके पापा के पिताजी यानी बाबूजी, बाबूजी हमेशा हमसे कहा करते थे, बेटा प्राणियों में हमेशा जितने भी जीव के प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके बीच जीवन भर क्या रखना, समानता रखना, कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखना। तो शिक्षा तो हमको वहां से यही मिली है। अब आप क्या करते हैं वो मैटर नहीं है, वो डज नॉट मैटर, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समता मतलब समानता की बात हो रही है। और बाबू जीवन भर कहते थे कि प्राणियों में क्या रखो, समानता रखो। यानी बाबू कहते थे, जीवन भर कहते थे। तो बाबू जगजीवन सिंह, बाबू जगजीवन सिंह और समता स्थल इनको समर्पित है। क्लियर हो गया, ये भी चिपक गया होगा। यहाँ देखिए बच्चा राजघाट लिखा है, आप कहोगे राजघाट, अरे तो राजघाट तो रसगुल्ला सबसे आसान है, एकदम मुजमानी। आज तक नोट तो सब लोग देखे होंगे, नोट पे गांधी जी के अलावा किसी का चित्र ही नहीं होता। यानी फोटो किस पर होती है, गांधी जी की होती है नोट पर। और कहते हो नोटों पर राज किसका, गांधी जी का। कितना आसान है, यहाँ पर लिखा है राज और यहाँ पर लिखा है बेटा गांधी। तो क्लियर हो गया, यानी राज किसका है नोटों पर, गांधी जी का। यानी राज से हो जाएगा राजघाट और गांधी से हो जाएगा महात्मा गांधी जी। क्लियर हो गया। यहाँ लिखा है कर्म। अभी जल्दी ही में सावन चला था और सावन तो झूम के चला था, और यहाँ पर महिलाएं खास तौर पर बहुत ज्यादा व्रत रहती हैं सावन में। ठीक है, क्यों रहती हैं? एक काल्पनिक धारणा है कि सब कहते हैं कि जो है भाई इनको जो है अगर नवरात्रि व्रत रहती हैं तो शंकर जी बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे ये लोग समझ नहीं पाते हैं, शंकर जी तो बहुत बहुत उद्दंड टाइप के थे, है ना। फिलहाल मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। वो तो एकदम भेष बनाए रहते थे। यहाँ पर महिलाएं शंकर जी का व्रत रखती हैं, तो क्या एक सिद्ध हो रहा है बात, जरा बात को समझे ध्यान से, कि यहाँ पर जो है कर्म और यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा यानी बहुत कर्म पड़ता, व्रत रहना बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो जल्दी नहीं रह पाते हैं, महिलाएं तो साल भर में तो मुझे लगता है 365 दिन में तो 120 तो उनका पकड़ ही लो, 100 तो पकड़ ही लो कि उनका 100 दिन व्रत ही रहता होगा, है ना। लेकिन पुरुषों में यह संख्या लगभग थोड़ी थोड़ी कम देखी जाती है महिलाओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर आप व्रत रह रहे हैं, बिना खाए पिए रह रहे हैं, किसी के लिए रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कर्म कर रहे हैं। और बेटा जब कर्म करोगे तो शंकर भगवान दया जरूर करेंगे, यानी शंकर जी दया जरूर करेंगे। सिंपल बात है, कर्म करोगे तो शंकर जी दया करेंगे, यानी शंकर दयाल शर्मा, और कर्म से बन जाएगा क्या, कर्म भूमि बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी दिमाग में आपके सेट हो गया होगा। यहाँ लिखा है बेटा उदय, क्या लिखा है, उदय, सूर्य उदय होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो कहते होगे तुरंत पूजा करते वक्त कहते होगे ओम सूर्याय नमः। सूर्य उदय होता है तभी यह प्रक्रिया होती है। अधिकांशतः भारतवर्ष में देखी जाती है यह बात कि जब सूर्य उदय होता है तो उसको जल जरूर चढ़ाते हैं लोग, ठीक है। जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं ओम सूर्याय नमः या ओम नारायणाय नमः। तुम क्या कहना यहाँ पर, ओम नारायणाय नमः, यानी उदय होगा सूर्य तो कहोगे क्या, ओम नारायणाय नमः। इसका मतलब नारायण से के आर नारायण और उदय से उदय भूमि। बेटा यहाँ पर लिखा है वीर भूमि और यहाँ लिखा है राजीव गांधी।
जरा ध्यान से देखिएगा, राजीव गांधी, जीव शब्द आया है। क्या शब्द आया? जीव। जीव मतलब हम सब भी एक जीव है, पक्षियां भी जीव है, जानवर भी जीव है, यानी ये सब लोग क्या हैं? जीव ही तो हैं। और गांधी जी भी साथ में है, इसमें गांधी शब्द लिखा है। बेटा गांधी जी भी तो एक जीव मात्र ही तो थे, और वो बहुत वीर थे बेचारे, थे कि नहीं थे? अब कहोगे कैसे? बेटा उन्होंने अपने बचपना से ही बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लाठियां खाई, बहुत लाठियां बरसाई गई उन पर, बहुत सालों तक जेलों में डाला गया। हालांकि जब गांधी जी को पढ़ाएंगे हम, तब गांधी जी की बात करेंगे और अच्छे से। अभी के लिए इतना समझो, अपने दिमाग को एक इमेज दो कि जो जीव थे, एक राजीव मतलब जीव थे, वो भी गांधी जी ही थे, लेकिन वो बहुत वीर थे। क्यों थे? क्योंकि बहुत लाठियां खाई थी और बहुत जेल ये लिए थे, बहुत दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। हम लोग क्या किए हैं देश के लिए? हम लोग बहुत कुछ नहीं किए हैं देश के लिए, तो इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। यानी गांधी जी क्या थे? वीर थे। तो इसका मतलब वीर भूमि समर्पित है राजीव गांधी जी को। बेटा अटल को तो तुम सटाक से पकड़ लोगे, क्योंकि अटल में तो खुद ही अटल अटैच है। तो अटल देखिए बहुत आसान हो गया, चीजें बेहद आसान करने की मैंने कोशिश की है। एक बार फटाक से रिवीजन ले लेते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें सट याद हो गई। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि हमारा समाधि स्थल से क्वेश्चन फंस भी सकता है। ऐसा कोई यहाँ पर संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जितना मैंने लिख दिया है उतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही प्रश्न प्रैक्टिस सेट वगैरह उठा के देखोगे, बार बार तुमको घूमते फिरते नजर आते हैं, और इन्हीं को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। एकता चक्कर में हो गई जेल, तो एकता ज्ञानी जैल सिंह। नहाने से मिलती है शांति, तो नहाने से नेहरू, शांति से शांतिवन। विजय सदा बहादुरों की होती है, तो बहादुर लाल बहादुर शास्त्री विजयघाट। शक्ति सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, तो शक्ति से शक्ति, इंडिया से इंदिरा। अभय में है भय, भय मोर को तुमसे लगता है भय, तो मोर से मोरारजी देसाई अभयघाट। किसान मिले तो दौड़ के उनके चरण छूना, चरण से चौधरी चरण सिंह और किसान घाट। चैत्रा भूमि चित्र तुम किसके लगाओगे? अम्बे माँ का लगाओगे, यानी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चित्र हो जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे, तो नारायण के दर्शन मात्र से हमारा जीवन गुलजार हो जाएगा। तो नारायण घाट किसको समर्पित है? गुलजारी लाल। महापर्याण है, महान व्यक्तियों का हमेशा बढ़ता है प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समता स्थल है, तो समता स्थल मतलब सभी प्राणियों में समानता की बात हमको बाबूजी बताया करते थे, तो बाबू जगजीवन प्रसाद हो जाएंगे समता स्थल। राजघाट, नोटों पर राज किसका होता है? महात्मा गांधी जी का। सेट हो गया। कर्म करोगे तो शंकर जी क्या करेंगे? दया करेंगे। उदय होगा यानी सूर्य उदय होगा, तो बोलोगे ओम नारायणाय नमः। क्या बोलोगे? ओम नारायणाय नमः, यानी के आर नारायण। वीर कौन थे? गांधी जी। वीर कौन थे? गांधी जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा राजीव गांधी, ठीक है, उसको सेट करना है, गांधी जी नहीं, राजीव गांधी। ये वीर थे, वीर में आते थे। नोटों पर राज भी था, वो तो वहां का हो गया, परंतु यहाँ वीर से राजीव गांधी याद करना है। अटल से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। बेहद आसान कर दिया मैंने चीजों को। एक ही वीडियो में समाधि स्थल का निपटारा तय हो गया। तो ये क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं सबको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक भी करेंगे, सहयोग भी देंगे। और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन क्यूज के रूप में, ये आपका ये क्विज रहा, आपको ये क्वेश्चन के तौर पे देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेतला, ऑप्शन बी भितरकनिका, ऑप्शन सी सिमलीपाल, ऑप्शन डी गोविंद नेशनल पार्क। एनपी मतलब नेशनल पार्क लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आना है और इस कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही जवाब देना है। ए सही है या बी सही है, या इनमें से 2 4 सही, तीनों सही है या चारों सही है, जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग के अनुसार। नकल चीटिंग नहीं करनी है, एकदम जो आ रहा होगा वही जवाब देना, नहीं आ रहा होगा तो कल के वीडियो का इंतजार करना होगा। आपका ये क्लियर हो जाएगा, इसकी समस्या मैं दूर कर दूंगा। ओके ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर।